Hello friends, welcome to my YouTube channel राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर थर्ड दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न पहले का पांचवा। तो हमारे पास प्रश्न है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। मेरे पास पहला समीकरण है करनी 2x प्लस करनी 3y बराबर 0 और दूसरा समीकरण है करनी 3x माइनस करनी 8y बराबर 0। इसमें समीकरण में x और y का मान ज्ञात करना है, तो हमें हल करते हैं। तो करनी 2x प्लस करनी 3y बराबर 0, इसे हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। अब हमारे पास दूसरा समीकरण है करनी 3x माइनस करनी 8y बराबर 0, इसे हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। हमें प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान ज्ञात करना है, इसलिए हम समीकरण 1 या 2 से समीकरण 3 बनाएंगे, क्योंकि हमें x का मान बनाना है ताकि हम समीकरण 1 या 2 में पुट कर सके और एक जैसे वेरिएबल्स होकर हमारे पास x और y के मान आ जाएंगे। तो मेरे पास समीकरण 2 है हमारे पास करनी 3x माइनस करनी 8y बराबर 0। यहाँ पर माइनस 8y माइनस में पक्षांतर करेंगे तो प्लस में चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा करनी 3x बराबर करनी 8y। यहाँ पर अब हमें x का मान बनाना है, इसलिए करनी 3 का हम पक्षांतर करेंगे। करनी 3 गुणित में है, पक्षांतर करने पर भागित में चला जाएगा, तो हमारे पास संख्या आ जाएगी x बराबर करनी 8y बटे करनी 3, क्योंकि जो 3 था ये गुणित में था, पक्षांतर करने पर यह भागित में चला गया। इसे हम समीकरण 3 नाम दे देंगे। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि ये जो समीकरण बनाया है 3, ये हमने समीकरण 2 से बनाया है, इसलिए x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो हमारे पास समीकरण 1 है करनी 2x प्लस करनी 3y बराबर 0। यहाँ पर x के प्लेस पे हम करनी 8y बटे करनी 3 पुट कर देंगे, तो मेरे पास आ जाएगा करनी 2 गुणित में x का मान है हमारे पास करनी 8y बटे करनी 3 प्लस करनी 3y बराबर 0। यहाँ पर हम करनी 2 और करनी 8 का गुणा कर देंगे, तो मेरे पास आ जाएगा करनी 16y बटे करनी 3 प्लस करनी 3y बराबर 0। अब यहाँ पर हमारे पास दोनों संख्याओं में y कॉमन है, यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y। मैं यहाँ से y कॉमन ले लूंगा, तो मेरे पास y यहाँ से कॉमन आ गया, तो बचेगा गुणित में करनी 16 बटे करनी 3 प्लस में यहाँ से y कॉमन ले लिया है हमने, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा करनी 3 बराबर 0। अब यहाँ पर हम जो करनी 16 बटे 3 प्लस करनी 3 ये y के गुणित में है, हम पक्षांतर करेंगे तो ये भागित में चला जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 0 बटे करनी 16 बटे करनी 3 प्लस करनी 3। अब 0 में हम किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 ही आएगा, तो y का मान हमारे पास आ जाएगा 0। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है हमारे पास x बराबर करनी 8y बटे करनी 3। y के प्लेस पर हम यहाँ पर 0 पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा करनी 8 गुणित 0 बटे करनी 3। अब किसी भी संख्या में हम 0 का गुणा करेंगे तो उसका आंसर 0 ही आएगा, तो यहाँ पर x का मान हमारा आ जाएगा 0 बटे करनी 3। अब 0 में हम करनी 3 से विभाजित करेंगे तो 0 ही आएगा, तो x का मान आ जाएगा 0। अतः x बराबर 0 व y बराबर भी 0 है। ये हमारे x और y के मान होंगे, ये हमारा आंसर होगा। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।